श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री दर्पनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले प्रसन्न रहे। हमारे जीवन के अंदर हम कैसे सीखे और उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से हमारी विचारणा चल रही है। उसी श्रृंखला के अंदर मेरी कल्पना है, सुख पर मिलेगा। वस्त्र हो या फर्नीचर, आभूषण हो या होटल हो, संसार की किसी भी प्रकार तक मानव को अपनी कल्पना के मुताबिक अविनाशी, स्वाधीन, मिलावट के बिना का और नए ऐसे वाला सुख आज किसी भी प्रकार के साधन सामग्री उससे दे नहीं सकते। वास्तव में हमारे जीवन की ये वास्तविकता है, तो हमें वास्तव में सच्चा सुख मिलेगा। इसमें समाधि पाके जहां पर पहुंचना, क्या हम सच्चे सुख की प्राप्ति करते कर भटके कि नहीं, और थक गए हो तो ज्ञानी भगवंत कहते अब वहां भटकना तुम बंद करो। वास्तव में जो तुम्हारी कल्पना का सुख है वो कहां पर प्राप्त होगा, ज्ञानी भगवंत हमें बता रहे। जैसे कल हमने देखा था कि वो युवान सुख की प्राप्ति के लिए कहां कहां पर भटकने पर भी उसको उसका सुख मिलता नहीं है। आखिर में सामने एक दुकान दिखाई देती है कि भाई जो तुम्हारे माइंड में है वो सब कुछ हमारे यहाँ पर है, बस तुम्हें जरूरत है कुछ स्टेप्स चढ़ने की। मन के अंदर एक प्रश्न जगता है कि क्या ये वास्तविकता में ऐसा होगा? क्या दुनिया में कहीं पर कोई ऐसी दुकान होगी जहां पर अविनाशी, स्वाधीन, मिलावट बिना का, बड़े दुख को आमंत्रण नहीं देने वाला वैसा सुख कहीं पर मिलेगा? और ऐसे अनेक विचार हमारे भीतर में उत्पन्न होते। 4 प्रकार की ऐसी विशिष्टता वाले इस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जीवन के प्रथम क्षण से ही हम ऐसे सुख के लिए, ऐसी सुख की प्राप्ति के लिए संसार में भटक रहे, रखड़पट्टी कर रहे हैं। लेकिन एक वास्तविकता है
कि वो सुख अभी तक हमें प्राप्त हुआ नहीं। क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा सुख कहीं पर रहेगा? और तब ज्ञानी भगवंत कहते कि हाँ, ऐसा सुख भी होता है। और वो सुख कहाँ पर है? तो कि मोक्ष में इस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष में पहुंचने के बाद में कभी किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति करने की होती नहीं। वहां पर जो सुख रहा हुआ है वो सदा काल के लिए है। बस सुख सुख और सुख, उस सुख का कभी भी अंत नहीं आता है। वो सुख किसी भी प्रकार के छोटे बड़े दुखों को आमंत्रण देने वाला नहीं, नहीं दुख की मिलावट वाला है। दुख नाम की चीज जहां पर नहीं है, वैसा सुख यदि कहीं पर है तो वो मोक्ष में। वहां का सुख अविनाशी, शाश्वत, स्वाभाविक और स्वाधीन रहा हुआ है। जो आत्माएं मोक्ष में चली गई है और वो आत्माएं इस प्रकार के सुख की अनुभूति निरंतर कर रही। हमें भी यदि कुछ इस प्रकार का सुख चाहिए तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। मोक्ष नाम की दुकान की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। और ऐसी दुकान की सीढ़ियां यदि कोई है तो साधना मार्ग है। एक मिनट। इस प्रकार का सुख यदि कहीं मिल सकता है तो वो सुख मोक्ष में है। और मोक्ष नाम की दुकान के जब स्टेप्स चढ़ेंगे तो ऐसा सुख प्राप्त हो जाएगा। और ऐसी मोक्ष नाम की दुकान के स्टेप्स कौन से है? तो कि साधना का मार्ग वो इस दुकान के स्टेप्स रहे हुए हैं। साधना मार्ग पर जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा कर्म से छुटकारा पाती जाएगी। आत्मा मोक्ष को प्राप्त करेगी। परिणाम से आत्मा में रहा हुआ जो सुख है वो प्रकट होगा। सुख हकीकत में जब टीवी, मोबाइल, भोजन, बिस्तर, फर्नीचर, बंगला, गाड़ी वगैरह साधनों के अंदर है ही नहीं, उस और हम कितना भी दौड़ते रहेंगे, कितना भी उसके पीछे भागते रहेंगे, जहां पर है ही नहीं वहां पर सुख मिलेगा कैसे? वो बात आती है ना हिरण की। जंगल में एक किनारे से दूसरे किनारे पे, एक दिशा से दूसरी दिशा में वो हिरण भटकता ही रहता है। उसको लगता है कि कहीं से सुगंध आ रही है, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। और वो सुगंध को पाने के लिए भागता है, भागता है, भागता ही रहता है। जिस तरफ से सुगंध आने की उसको भ्रमणा होती है उस दिशा में वो भागता है। जैसे जैसे भागता जाता है वैसे वैसे सुगंध भी उसके साथ में भागती जाती है। थक कर आखिर में वो पीछे फिरता है तो उसको दूसरी दिशा की ओर सुगंध आने लगती है। फिर वहां भ्रम होता है, वहां पर भागते हैं।
और ऐसी उल्टी सुल्टी दौड़ वो चारों दिशा के अंदर लगाती रहती है, लेकिन उस हिरण को मिलेगा क्या? मात्र और मात्र निष्फलता, निष्फलता के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि सुगंध देने वाला पदार्थ जो नाभि में ही रहा हुआ है, जिसे हम कस्तूरी कहते हैं, और वो कस्तूरी नाभि में ही है। वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भागते ही रहते, भागते रहते। उसे भान नहीं है कि जो सुगंधी पदार्थ को जो मैं ढूंढ रहा हूं, वो सुगंधी पदार्थ कस्तूरी और कहीं पर भी नहीं, मेरी नाभि में रहा हुआ। यदि उसे पता होता तो क्या इतनी वो दौड़ धाम करता था? बस वास्तव में देखने जाएं तो मानव की हालत भी कुछ इस प्रकार की रही हुई। हकीकत में जो सुख आत्मा में पड़ा है, जो सुख मोक्ष में प्रकट होता है, और उस सुख की जैसे इंसान को कोई जान ही नहीं हो, उसका ज्ञान ही ना हो, उस प्रकार से वो संसार में, दुनिया में दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। समझदार ज्ञानी भगवंत उससे कहते कि भाई तू क्यों ये हिरण की तरह पागल बना है? थोड़ा तो समझ, सुख जो है वो ही पड़ा हुआ है। जहां सुख नहीं है, ऐसे संसारी पदार्थों के अंदर सुख पाने के लिए जो तू दौड़ लगाई है, कितना भी दौड़ेगा फिर भी तुझे सुख मिलने वाला नहीं है। अपने नाभि स्थान के अंदर भी कई बार प्रश्न जगता है भी, हमें जो सुख मिल रहा है वो सुख कहां से मिल रहा है? अपने नाभि स्थान के अंदर हुए आत्मा के 8 रुचक प्रदेश, और वो रुचक प्रदेश सदा के लिए शुद्ध ही रहते हैं। उसके ऊपर कभी भी कर्म चिपकते ही नहीं है। मोक्ष में पहुंची हुई तमाम आत्म प्रदेश इस प्रकार से शुद्ध रहे हुए, और ऐसे आत्म प्रदेश मात्र और मात्र 8 ही है। हमें जो आंशिक सुख की अनुभूति होती है, वो अनुभूति का कारण दूसरा कोई नहीं, ये 8 रुचक प्रदेश रहे हुए। यदि ये आत्मा के अंदर ऐसे प्रदेश, तो हम सुख की कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। अपनी आत्मा के भीतर में ही सुख पड़ा हुआ है। जितना जितना आत्मा से दूर जाते जाएंगे, से दूर होते जाएंगे। जितना उतना ही वो नजदीक होता जाएगा। अब तय हमें करना है कि सुख के निकट में पहुंचना, दुख के निकट में पहुंचना। जो इंसान अधिक होता है, अधिक अतृप्त होता है, वो इंसान हमें सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देता है। वास्तव में कहीं लोभी व्यक्ति सुखी के संतोषी व्यक्ति सुखी? जिस आत्मा में इस प्रकार
वो व्यक्ति दुनिया का सबसे तो व्यक्ति आत्मा से दूर पहुंचा हुआ होता है, आत्मा से दूर रहा हुआ मम्मन दुखी था, जबकि पुण्य आत्मा के पहले राजा के पास में पहुंचे, उसे राजा 2 मासा सोना देता था। ये जानकर वो भी आधी रात राजसभा की ओर निकल पड़ा है। चोर समझकर कोतवाल ने उसको हाजिर किया। उस कपिल ने जो भी वास्तविकता थी, वास्तविकता बता दी कि भी मेरी पत्नी के लिए, उसे खुश करने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है और मैं 2 मासा सोने के लिए आधी रात को मैं यहाँ आने के लिए निकला। और आखिर में जब उसने सत्य बात बताई तब राजा भी खुश हुआ, भाई तुझे जो चाहिए इच्छा मुताबिक तू मांग ले। राजा देने रहे, क्या मांगा, कितना मांगना, उसकी विचारणा उसके मन रूपी बगीचे में वो जाकर करने लगा। पहले तो सोचता है कि भी मुझे 2 मासा ही सुवर्ण की आवश्यकता भी है, और जब 2 मासा सुवर्ण की आवश्यकता है तो मैं अधिक क्यों मांगू। लेकिन फिर वापिस मन में विचार, जब राजा कहा है कि तेरी जो इच्छा रहे उतना तो मांग ले, और उस विचारधारा के अंदर मग्न बना हुआ जो कपिल, वो अधिक से अधिक मांगने की इच्छा उसके भीतर में प्रकट होती जाती, और वो अतृप्ति की आग उसे आत्मा से दूर दूर करती जाती। 2 मासा ही सोना चाहिए था, 4 मासा, 16 मासा, 32 मासा, 64 मासा, 128 मासा, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। आखिर में सोचता है कि भाई राजा जब दे ही रहा है तो आधा राज्य क्यों न मांगू। फिर विचार आया कि आधा राज्य से क्या होगा, पूरा ही राज्य मांग लेता हूं। पुनः मन की विचारधारा परिवर्तित हुई, इच्छाओं को घटाने का काम उसने प्रारंभ किया। जैसे जैसे कम 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 मांग करने का सोचता गया, वैसे वैसे अधिक सुख की अनुभूति वो करने लगा। वो अपनी आत्मा के नजदीक जा रहा था। उसने अपनी सारी सारी इच्छाओं के ऊपर संयम प्राप्त कर लिया। अभी तो राजा के सामने ही खड़ा है, और वहां पर वो कपिल ने जैसे जैसे अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करता गया, आत्मा के भीतर में रहे हुए कर्म टूटते गए, और वहां पर राजसभा में खड़े खड़े ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और अंतिम में वो आत्मा मोक्ष में पहुंचकर सच्ची सुखी बन गई।
इंसान जब तक क्रोध करता रहेगा तब तक उसके जो होठ है ना, कभी भी आप ध्यान रखना, वो जब क्रोध में तो उसके होठ फटफट करते ही रहेंगे। शरीर दुरुस्ता रहेगा, अंदर का खून जलता रहेगा, और क्रोध करने वाला व्यक्ति जो होता है वो आत्मा से दूर जाता है। जब वो क्रोध का त्याग कर कर शांत होता है, क्षमा को धारण करता है, तब वही व्यक्ति हमें सुखी दिखाई देता है। जब क्षमा के भावों में आता है तो वो आत्मा के सबसे निकट में पहुंच जाता है। हमें भी हमारी आत्मा को दूर लेकर जाने का काम नहीं करना है। इच्छा भीतर में प्रकट हुई वो आत्मा को आत्मा से दूर लेकर जाएगी। ज्ञानी भगवंत तो कहते हैं कि इच्छा प्रकट होना वही सबसे बड़ा दुख है। इच्छा कभी किसी की पूरी होती ही नहीं है। एक पूर्ण होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी पूर्ण होने आई तो तीसरी तैयार। एकमात्र मोक्ष ही ऐसा स्थान रहा हुआ है जहां पर पहुंचने के बाद में आत्मा के भीतर में इच्छा ही नहीं होती। सदा के लिए इच्छाओं का अभाव हो जाता है। जहां पर इच्छा नहीं है और इच्छा नहीं होने के कारण अल्प अंश मात्र भी दुख वहां पर नहीं होता है। जहां पर इच्छाओं का अभाव हो वहां पर सभी दुखों का भी अभाव हो जाता है। इच्छा करनी है, एक इच्छा करो कि मैं कायम के लिए इच्छा बिना का बन जाऊं। मोक्ष में हमेशा आत्मा के पास में आत्मा रहने के कारण वहां पर सुख होता है। दुख का नामो निशान नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं। दुख को प्रकट करने वाले किसी भी प्रकार के निमित्त ही वहां पर नहीं। जिसको शरीर रहे उसे भूख लगने का दुख है। जिसको शरीर रहे उसे रोग सहन करने पड़े। जिसको शरीर रहे उसको उसकी सार संभाल करनी पड़े, उसके लिए सामग्री की जरूरत पड़े। सामग्री नहीं मिले तो दुखी दुखी हो जाए। शरीर हो तो ही थकान लगती है, तो ही भूख लगती है, तो ही प्यास लगती है, तो ही ठंडी लगती है, तो ही गर्म लगती है। मोक्ष में शरीर ही नहीं है और शरीर नहीं होने के कारण इसमें से किसी भी प्रकार का दुख मोक्ष में होता नहीं। शरीर नहीं है इसलिए जन्म का दुख नहीं है। माता के पेट में जो 9 महीने उंधे मस्तक लटकने की वेदना भी उसमें भुगती नहीं। शरीर नहीं है इसलिए उसको पत्नी की जरूरत नहीं, परिवार की जरूरत नहीं, भरण पोषण की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, नहीं धंधे की जरूरत के, नहीं नौकरी की जरूरत, कोई टेंशन नहीं। यानी जहां पर शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो मन नहीं है। शरीर है इसलिए इतनी सारी झंझट है, मन है इसलिए बारंबार हमारा मूड आउट होता रहता है। जिनका मूड आउट ज्यादा होता है उसको समूर्छिन बनना पड़ता है। हमें यदि समूर्छिन नहीं बनना है तो मूड आउट करना बंद कर दे। बारंबार में बात बात में मूडलेस हो जाते हैं और इसलिए वापिस मूड को बनाने के लिए मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता रहती है। पुनः वो साधन नए दुख को पैदा करेगा। संक्षिप्त में देखने जाए, दुख को पैदा कर सके ऐसे किसी भी प्रकार की शक्यता मोक्ष में नहीं है।
और इसलिए मोक्ष में सुख सुख और सुख ही होता है। दुख का अभाव उसका नाम सुख ऐसा नहीं। दुख का अभाव तो मोक्ष में है ही, लेकिन साथ ही साथ वहां का जो सुख है स्वतंत्र है, आत्मा के घर का है, अविनाशी है, और वैसा सुख उसे प्राप्त हुआ है। हमें मोक्ष के सुख का अनुभव होता नहीं ऐसा नहीं करना, या तो मोक्ष में वैसा सुख है ही नहीं वो भी नहीं कल्पना करना। मोक्ष में यदि शरीर नहीं है, भोजन नहीं है, मकान नहीं है, पत्नी नहीं है, टीवी नहीं है, अन्य कोई सामग्री नहीं है, तो मोक्ष में सुख होगा कैसे? काफी लोगों को चिंता होती है, जब वो मोक्ष के स्वरूप को सुनते हैं फिर वो चिंता में डूब जाते हैं। अरे वहां पर तो पत्नी नहीं रहेगी, वहां पर तो बच्चे नहीं रहेंगे, वहां पर तो साधन सामग्री नहीं रहेगी, मैं जीऊंगा तो जीऊंगा कैसे? इसलिए वास्तव में देखने जाए, हमने भौतिक पदार्थों में ही सुख मानकर रखा है, और इसलिए ऐसा सुख हमें बारंबार बारंबार ऐसे सुख की आवश्यकता पड़ती रहती है। वह में ये सब वास्तविक नहीं, लेकिन भ्रमणा रही हुई। कल भी हमने देखा था कि बचपन से अब तक जो भी मनपसंद मिल गया उससे सुख मिला कि नहीं? सुख की कल्पना जरूर हुई, सुख नहीं मिला। एक बस स्टॉप पर बस आकर खड़ी रही, फटाफट सब पैसेंजर अंदर चढ़ गए। भयंकर भीड़ थी बस के अंदर, जैसे बॉम्बे की लोकल ट्रेन में रहती है। वहां पर बॉम्बे वाले ही चढ़ सकते हैं, अपन तो चढ़ने गए तो हाथ इधर रह जाएगा, पाँव उधर जाएगा, एक हाथ इस दिशा में दूसरा हाथ इस दिशा में हो जाएगा। वो बस के अंदर भी बहुत ही भयंकर भीड़ थी, कोई मुंडी भी इधर उधर नहीं कर सके, और वैसी परिस्थिति थी। उस बस के अंदर एक युवान भी चढ़ गया, वासना से घिरा हुआ वो युवान था। उसके आगे पीछे अनेक व्यक्तियां खड़ी हुई थी, सब एक दूसरों को स्पर्श करके। युवान के मन के अंदर विचार आया कि मेरे पीछे कोई युवती खड़ी और वो बारंबार मुझे स्पर्श कर रही, और वो युवान पीछे से धक्का भी आता है तो उसको भी आनंद के स्वरूप में मानता है, क्योंकि उसके मन में एक भ्रम पैदा हुआ, पीछे युवती मुझे स्पर्श कर रही। जैसे ही धक्का लगने के साथ में उसको होता है नहीं, मैं तो सुखी बन रहा हूं, और ऐसे बारंबार पीछे से धक्का आता रहा। वो एक ही विचार में कि नहीं, मैं बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है वो धक्के का। आखिर में बस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, सब पैसेंजर नीचे उतर गए, भीड़ कम हुई। पीछे मुड़कर देखा, इच्छा तो हो रही थी लेकिन मुंडी भी घूम सके वैसी हालत नहीं थी। मन के अंदर कब से उत्कंठा थी कि उस युवती को देखो कि जिसका बारंबार मुझे धक्का लग रहा है। और वहां पर पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध स्त्री उसके पीछे खड़ी हुई थी। जैसे ही उसको पता चला इधर तो वृद्ध स्त्री है, उसका सुख, जैसे ही उसको वास्तविकता का भान हुआ, अब उसे वो धक्का दुख का कारण लगने लगा। जो वो इच्छता था, जहां पर उसे धक्का भी सुख का कारण लगता था,
वहां पर अब वो दुख की अनुभूति करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? पीछे खड़ी हुई व्यक्ति वही की वही है। पहले वही व्यक्ति उसको सुख दे रही थी, उसका धक्का उसको सुख दे रहा, अब वही उसके दुख का कारण बन गया। समझ में आ रही है कुछ बात? मन की कल्पों के जो तरंग है, उसके अलावा सुख जो है वो तरंग के सिवाय और कुछ नहीं है, बस भ्रमणा है। लोगों के जीवन के अंदर ऐसी घटना अनेक बार बनती है। शायद हमारी युवा अवस्था में भी कुछ ऐसी घटना हमारे साथ में घटित हुई रहेगी, और उस कल्पना से हम सुखी बने होंगे, लेकिन वास्तविकता जब पता चलती है तो वही वास्तव जो सुख का कारण था वही दुख का कारण बन जाती। यानी कहने का मतलब है, एक मन की कल्पना करके रखी है और इसलिए वो उसमें सुख मानता है, और वही परिस्थिति उसके लिए दुख का कारण बन जाती। जिसके पास में 7 पीढ़ी तक खूटे नहीं, उतना धन खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए उसके पास में है, और फिर भी वो अधिक धन को प्राप्त करने की इच्छा क्यों रखता है? हम भी भ्रम में, वो युवान भ्रम में था ना, पीछे से धक्का आ रहा है तो सुंदर युवती का है और इसलिए वो सुखी मानता था। हम भी वही मान कर बैठे हैं। इन सभी प्रश्नों का जो वास्तविक जवाब है वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। धन के द्वारा मैं धनवान हूं, मैं महाश्रीमंत हूं, ऐसी कल्पना का सुख प्राप्त करने की सबकी इच्छा है। वास्तव में पैसे में सुख देने की ताकत है ही नहीं, लेकिन उसकी मन की कल्पनाएं दौड़ती रहती है और इसलिए वो उसमें सुख की अनुभूति करता रहता है। जो मानव पदार्थों के अंदर सुख की कल्पना करता है, वो कल्पना, वो पदार्थ के अंदर काल्पनिक सुख का अनुभव करता है, लेकिन हकीकत में उस पदार्थ में वास्तविक सुख देने की शक्ति है ही नहीं। साधन में ही सुख देने की ताकत होती। कल जो वस्त्र हमने पहना वो हमें कल सुख दिया, वो क्यों सुख नहीं देता है? मिठाई के अंदर सुख देने की ताकत होती तो कभी भी सुख देता, लेकिन एक लिमिट में खाने के बाद तो वो दुख का कारण बन जाती। ठंडी में स्वेटर सुख का कारण बनती है और वही स्वेटर गर्मी के दिनों में पहनाया जाए तो अब सोचिए कि वास्तव में स्वेटर में सुख था कि नहीं। वास्तव में स्वेटर में सुख रहे तो कोई भी संजोग में वो सुख देना चाहिए था, लेकिन वो सुख देता नहीं। क्यों? वहां पर उसकी कल्पना है। इंसान को दुनिया की कोई भी वस्तु का उपभोग करते समय जो सुख की अनुभूति होती है वो वास्तव में एक भ्रम है। कई लोग बोलते हैं भाई सोने से सुख मिलता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 2 दिन, 4 दिन सो लिए। अब कोई कहे थकान पूरी उतर गई, अब कोई कहे भाई सो जा। अब सोने में सुख लगेगा कि दुख लगेगा? घस घसाट सोने में सुख कैसे मिला? सोते समय नहीं टीवी देखा है,
नहीं गुलाब जामुन खाए हैं, नहीं स्पर्श के सुख की प्राप्ति की है, किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं है वहां पर, और फिर भी सोने वाला व्यक्ति वो अपने आप को सुखी मानता है। हालांकि नींद का सुख है वो तामसिक सुख है, कर्मजन्य है, जबकि मोक्ष में जो सुख है वो तो सात्विक है, स्वाभाविक है, आत्मा के घर का है। हम कल्पना भी नहीं कर सके वैसा सुख मोक्ष में रहा हुआ है। बस जरूरत है भीतर में ढूंढने की। वो माजिया की बात मैंने बताई थी ना, सुई गुम हुई है घर के अंदर, घर के अंदर अंधेरा है, घर के बाहर स्ट्रीट लाइट चालू है, और इसके लिए वो सुई ढूंढने के लिए कहां पर चली गई है? रास्ते पर सुई ढूंढ रही है, कई घंटे पसार हो जाएंगे, उसके बावजूद भी उस माझी को वास्तव में वो सुख उसे प्राप्त, सुई प्राप्त होगी कि नहीं होगी? जहां पर सुई गुम हुई है और वहां पर नहीं ढूंढते हुए कहीं और वो यदि सुई ढूंढने का प्रयत्न करते हैं तो कितना भी ढूंढते रहे लेकिन फिर भी उसे वो सुख की प्राप्ति, वो सुई की प्राप्ति होगी नहीं। बस हमारी आत्मा के लिए भी उस माझी के जैसी हालत है। हमारा भी जो सुख है वो आत्मा के भीतर में पड़ा हुआ है, हम उसको ढूंढने का प्रयास इधर उधर कर रहे हैं। जहां पर सुई गुम हुई वहां पर ढूंढेंगे तो फिर भी मिल सकती, जहां पर है ही नहीं मिलेगी कहां से? यानी संसार के सुख साधन, संसार के जो साधनों के अंदर सुख है ही नहीं, कितना भी पाने का प्रयत्न करो वास्तव में मिलने वाला नहीं। विज्ञान के साधनों की जैसे जैसे नई नई शोध होती जाएगी वैसे वैसे मानव तृप्त होने की जगह पर अतृप्त होता जाएगा। विज्ञान ने दिया क्या? तृप्ति दी क्या अतृप्ति दी? विज्ञान जितनी जितनी प्रगति करता जा रहा है वैसे वैसे इंसान अतृप्त होता जा रहा है। विज्ञान ने दो खोज दी संसार को, एक अतृप्त मानव और दूसरे नंबर में ईर्ष्या से घिरा हुआ मानव। विज्ञान ने खोजे हुए एक भी साधन में सुख है नहीं, कायम के लिए सुख देने की उसमें कोई ताकत नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर सुख के भ्रम में जी रहे। विज्ञान की जो खोज है वो टेम्पररी रिलीफ दे सकती है, लेकिन परमानेंट रिलीफ तो वो कभी भी देने वाली नहीं बनी। विज्ञान ने आज दिन तक ऐसा कोई भोजन, ऐसा कोई खाना उसने ढूंढा है कि वो जो भोजन ले लेवे बस उसके बाद में अब कभी भी खाने का दुख ही नहीं रहे। वो दवाई खा ली, अब खाने का टेंशन नहीं। ऐसा कोई प्रवाही उसने खोजा है कि पी लिया फिर प्यास का दुख ही नहीं। ऐसे कोई कपड़े ढूंढे कि जो पहन लिए फिर दूसरे कपड़े की आवश्यकता ही नहीं। बस विज्ञान ने एक मानव का मात्र एक दुख कायम के लिए दूर जा सके वैसी भी कोई खोज नहीं कर पाया है। इतने सालों से विज्ञान प्रयत्न कर रहे लेकिन एक भी सुख का साधन उसने ऐसा नहीं खोजा है कि जो उसको कायम के लिए दुखों से राहत दिला दे। दुनिया में हजारों दुख है लेकिन
उन सर्व दुखों के अंदर संसारियों का मन जो है ना, वो सबसे बड़ा दुखी है। और उस मन के 3 दुख सबसे बड़े रहे हुए। पहले नंबर में रोग है, दूसरे नंबर में बुढ़ापा है, और तीसरे नंबर में मौत है। ये 3 दुख दुनिया के प्रत्येक जीवों के पीछे खा पी के पड़ा हुआ है। कदाचित हो सकता है कि पुण्य के उदय के कारण रोग न भी आए, लेकिन बुढ़ापे के पंजे से, बुढ़ापे के सिकंजे से तो बचना बहुत ही मुश्किल है। युवान वय में मौत हो जाए तो बात अलग है, तो बुढ़ापे के दुख से भी मुक्त हो सकता है, लेकिन मौत का दुख तो इच्छा रहे कि अनिच्छा रहे, सबको भी मरना है। विज्ञान की इतनी खोजें जो हुई है, और इन खोजों के अंदर ऐसी एक भी खोज नहीं है कि जो डायबिटीज का रोग मिटा देवे, जो कैंसर का रोग मिटा देवे, जो टीबी का रोग मिटा देवे। उल्टी जितनी साइंस की खोज अधिक होती जा रही है, वैसे वैसे वो अनेक रोगों को आमंत्रण देने वाली बनती जा रही। वृद्ध को युवान बनाने वाले कायाकल्प की कोई दवा खोजने वाला विज्ञान ने अभी तक ऐसी कोई खोज नहीं की कि कभी वृद्ध नहीं बनना पड़ेगा। यदि ऐसा एक इंजेक्शन निकाल देवे कि किसी को वृद्ध बनना ही नहीं पड़े, अनेक जात के ग्लूकोज, सेलाइन वगैरह की जो बॉटल आदि की खोज करने वाला विज्ञान आज दिन तक एक भी ऐसे इंजेक्शन की वो खोज नहीं कर पाया कि इंसान को मरना ही नहीं पड़े, उसकी गारंटी वो देता। यानी विज्ञान के अंदर भी एक भी पदार्थ उसके पास में ऐसे नहीं है जो सुख दे सके। वास्तव में सुख वो साधनों में है ही नहीं, सुख आत्मा में है। और वो जब साधना की सहायता से, साधना के मार्ग पर यदि वो आत्मा चल पड़ेगी, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वो पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति कर लेगा। हमारे जो कल्पना का जो सुख है, वो सुख संसार में तो कहीं पर भी मिलने वाला नहीं, ये पक्की बात है। हमारी जो कल्पना का सुख है, मुझे सुख पूर्ण रूप से चाहिए, सुख के पीछे दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा सुख मात्र और मात्र मोक्ष में ही मिल सकता है। विज्ञान के साधन भले ही एकाध व्यक्ति के एकाध दुख को भी कायम के लिए दुख दूर करने की गारंटी न देता हो, लेकिन मोक्ष की साधना तो मात्र एक ही व्यक्ति के नहीं, लेकिन अनंती व्यक्तियों के दुख कायम के लिए दूर करने की साधना हमें देती है। जो जीव साधना की सहायता लेकर मोक्ष में गारंटी देती है कि अब तुम्हें कभी भी दुख भुगतना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें कभी भी प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, बस वास्तव में हमें सुख चाहिए, तो ये साधना कहती है कि तुम मेरा सहारा लो। साधन और साधना बस इतना ही परिवर्तन करना, एक मात्रा लगानी है।
अब तक हम जो सुख मान रहे थे वो साधन में मान रहे थे और उसमें मिला नहीं। अब थोड़ा प्रयत्न कर लेवे कि एक मात्रा लगाकर साधना में प्रयत्न करें। साधन के ऊपर रखी हुई अंधश्रद्धा को दूर कर कर थोड़ा विश्वास साधना के ऊपर रखे तो वो विश्वास हमें मोक्ष तक पहुंचा कर रहेगा, जहां पर नहीं जन्म का दुख है, नहीं रोग का दुख है, नहीं बुढ़ापे का दुख है, नहीं मरण का दुख है। सबके सब दुखों से छुटकारा एक ही साथ में। शरीर नहीं होने के कारण नहीं खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना, कंटाला आना, बीमार होना, वृद्ध होना, किसी भी प्रकार का दुख वहां पर नहीं। मोक्ष में संसार की एक भी सामग्री नहीं होने पर भी वहां पर सच्चा सुख है। बस ऐसे सच्चे सुख को प्राप्त करना है तो साधना मार्ग के अंदर हम सभी आगे बढ़े। साधु संतों के पास में जैसी जैसी सामग्री का अभाव होता है, सामग्रियां कम होती है, वैसे वैसे वो सामग्री से रहित जीवन उनके अधिक दुख का कारण बनता है, अधिक सुख मिच्छामिदुक्कड़म अधिक सुख का कारण बनता है। यानी एकाध सामग्री को कम किया तो उसका सुख प्राप्त होता है। जब पूर्ण रूप से सामग्री का अभाव हो जाएगा तो जीव भी पूर्ण सुख को प्राप्त करने वाली बनेगी। बस हमारी आत्मा भी ऐसे साधना के मार्ग के अंदर अग्रसर बनकर पूर्ण सुख